सीमा पर किस जवान, खेत में किसान, यही नारा चल रहा है इस समय। आज देश के अंदर चलते हैं। आज हम खेत में पहुंचे हैं, अल्लीवाला गांव में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत सारे किसान जो है यहाँ खड़े हैं। सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या समस्याएं हैं और खेत के अंदर किस तरीके की उनको कठिनाइयां होती हैं। चलते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से। इस समय हमारे बीच में कई किसान नेता यहाँ पर खड़े हैं। जनाब नमस्कार। सर, पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मांगेराम। मांगेराम जी, इसी गांव से हैं आप? हाँ जी, अल्लीवाले से ही। अच्छा, अल्लीवाला से। सर, आजकल जो है किसानों के बताते हैं बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं और क्या नाम है, भूमियों का अधिग्रहण हो रहा है। थोड़ा सा उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, लूट मचा रखी सरकार ने, थोड़ा मार दे कतई। कैसे, मतलब किस तरीके से? थोड़ा सा जो है अजी गन्ने का पैसा हमारा नहीं। अच्छा जमीन में खोसने लगी सरकार जी। रेट पे हमारा फसल नहीं बिकती। बताओ, बुरा हाल है इसका तो सरकार का। तो जिस तरीके की इस सरकार से उम्मीद थी, उस तरीके की कोई सुविधा कोई आपको नजर नहीं आ रही है? जी, जान लगा का वोट दी थी इसने, कुछ भी नहीं कराया ना, तो इन्हें तो मार दिया थोड़ा और। लेकिन जो देश के केंद्र सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी वो ये कर रही है कि हम तो पूरे किसानों के लिए दिलो जान से उनके विकास के लिए लग रहे हैं। किसानों को हमारी सरकार में काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? अजी लाभ कहाँ मिल रहे? 2,000 कहे दे रहे हैं फसल के, 15 पर कागज जमा कर ले, वरना आज तो 2 रुपये नहीं मिले नहीं आज तक। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? थोड़ा सा कुछ भी नहीं करते जी, इस तरह कुछ करने की। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि दिल्ली के अंदर भी किसान काफ़ी इसी मुद्दे को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये जो एक MSP जो बिल है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ से किस तरीके का किसानों में रुख दिखाई दे रहा है? हाँ जी, पूरे जिलो जानते बन रहे हैं वहाँ तो। इन्होंने तो जो खिलाफ बोले चोर बैठा रखे हैं वहाँ पकड़ पकड़ कर जी। इन्हें भाजपा वालों ने। हाँ जी। उन पर जो बुला रहे काशकार बना रखे झूठे सच्चे में, एक तरफा काशकार साथ है वहाँ, कोई पीछे हटने वाला नहीं है कर्नाटक में। थोड़ा सा कुछ अपने किसानों से संबंधित जीवन में कुछ और भी कहना चाहेंगे क्या आप? अजी कहना चाहेंगे भाई ना, थोड़ा मार रखे सरकार ने, खत्म कर दिया तो कुछ भी नहीं दे रही जी। हमारे बीच में एक भारतीय किसान यूनियन के एक नेता जो है अनिल चौहान जी भी हैं। चलते हैं, अब उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। भाई साहब, थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे भारतीय किसान यूनियन के? आप नेता भी हैं, राजनीतिक भी कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं और थोड़ा कम किसानों से जुड़े आप जो है संघर्ष भी कर रहे हैं। थोड़ा उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अनिल चौहान, भारतीय किसान यूनियन का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि सरकार ने अभी धान का जो कीमत निकाली थी वो 1868 रुपये थी, लेकिन वास्तविकता क्या रही कि धान का यहाँ पर जो किसानों ने जो बिक्री की, ज़्यादातर किसानों ने वो 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की। तो इससे साबित हो जाता है कि किसान के प्रति सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। आज हमें लगता है कि सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों बिकने का काम कर रही है। कुछ पूंजीपतियों के बड़े बड़े गोदाम यहाँ पर बनाए गए, खासकर पंजाब और हरियाणा में, और सरकार कह रही कि नए कृषि कानूनों से किसान को बहुत लाभ होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि लाभ की बात तो दूर की है, हमारे साथ कई ऐसे किसान भी हमारे सामने आए हैं जिनकी ज़मीन पट्टे पर इस तरह से ली गई थी और आज 7-8 माह से उनको 2 रुपये ही उन कंपनियों ने नहीं दिए। आज उन लोगों के बहुत से पेड़ खराब हो गए, जो छोटे छोटे पेड़ उन्होंने कटवा दिए, तो कंपनी ने झांसा देकर उनको लाखों रुपए का चूना लगा दिया। तो सरकार भ्रम में डाल रही है, केवल भ्रम में डालने का काम करती है। लेकिन बार बार केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी यही कह रहे हैं कि हम किसानों के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और किसान हमारी उससे खुश हैं। अच्छा, दूसरा जो दिल्ली के अंदर बार बार किसान जा रहे हैं, उनको जो है किसानों को ये कहा जा रहा है कि ये किसान तो है ही नहीं। तो ऐसे में किस तरीके से असली किसान की और पुराने जो दूसरे किसान हैं उनकी पहचान कैसे हो सकती है? हम तो जहाँ तक समझते हैं कि जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं जी, यदि सरकार उन्हें उग्रवादी कहती है, अलगाववादी कहती है जी, या नक्सलवादी कहती है,
तो फिर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि सरकार ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती। जी क्या सरकार बड़े आराम से चुपचाप क्यों बैठी है? फिर तो अगर वो लोग इतनी बड़ी संख्या में उग्रवादी बॉर्डर पर बैठे हैं तो फिर देश को तो बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो गृह मंत्रालय को संज्ञान में लेना चाहिए। और हम मैं समझता हूँ अब तक तो कोई गिरफ्तारी वहाँ से हुई भी। तो एक तो बहुत गंभीर मामला यही है कि फिर तो देश खतरे में है। अगर उग्रवादी जो है दिल्ली को चारों तरफ से उग्रवादियों ने घेर लिया है और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, विश्वास करना इन लोगों पर इतना आसान नहीं। इनका काम मूर्ख पब्लिक को मूर्ख बनाने का चल रहा है। इन्होंने तो 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया था कि 15 लाख आपके खातों में आ जाएंगे। कहाँ आए 15 लाख रुपए? आज लॉकडाउन के नाम पर कि भाई कोरोना फैल रहा है। अब कोरोना फैल रहा है, कोरोना जब इनकी कोई कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ कोरोना नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में जब ये लोग जाते हैं तो वहाँ कोरोना नहीं होता है। जी उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहाँ कोई रैली करनी होती है तो कोई कोरोना नहीं है। जी लेकिन जहाँ विपक्ष कोई सभा करना चाहता है तो वहाँ कोरोना का खतरा बताया जाता है। जी मैं मानता हूँ कोरोना खतरनाक है, लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है, लेकिन वो केवल एक पर लागू नहीं होता, वो सभी पर लागू होता है, सभी दलों पर लागू होता है, सभी पर लागू होता है। यानी कि जो भी चीज़ है, कोई भी नियम्स है, वो देश के हर नागरिक पे जो है वो लागू होता है। बिल्कुल, हर नागरिक पर होना चाहिए। जी। और एक बार और थोड़ा सा बताएं कि जो केंद्र सरकार है वो ये करी है कि सारा हम जनहित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनहित में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा और उस पर प्रकाश डालेंगे क्या? जनहित का अगर कार्य दिखता, इस कानून को भी 6 महीने से ऊपर बने हुए हो गए, अगर जनहित होता और किसान की फसल सही मूल्य पर बिकती तो हमें लगता कि शायद कुछ अच्छा हो। जी। अगर ये साबित करके दिखा दें कि अच्छा है ये, लेकिन उसके साबित करना चाहिए ना। दूसरी बात यह है कि रही जियो जैसे लोगों की, इनकी अंबानी बंधुओं की और अन्य पूंजीपति हैं, इन्होंने तो 1 साल फ्री मोबाइल भी चलवा दिया था। हो सके 1-2 साल किसानों को कुछ सपने दिखा भी दें, लेकिन फिर वही लूट मचोट, इसका डर है। तो सरकार इन भ्रांतियों को दूर करे और कानून वास्तव में ही सच्चे हैं तो फिर ये बात भी कहनी। अभी कृषि मंत्री जी ने कहा, मैं समाचार में देख रहा था, कृषि मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी जो है वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री जी किसी के दबाव में झुकते ही नहीं है, हाँ जी, फिर बातचीत किस लिए करी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बातचीत का समझ कोई औचित्य ही नहीं है। जी। नहीं तो प्रधानमंत्री जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जी इस देश के नेता हैं। जी। उनकी जिम्मेदारी बनती है इन यहाँ के नागरिकों को अपने बच्चों के समान समझने की, और जी। पूरे देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जी। उनके मंत्री को ऐसा बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ कि प्रधानमंत्री, चाहे वो गलत बात हो चाहे वो सही बात हो, वो पीछे नहीं हटते। जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपका जनाब शुभ नाम? मैं राजेश पाल, जी। एक किसान हूँ। जी। और ये दूसरे नंबर का जो कानून बनाया, लीज लैंड एक्ट जो इन्होंने बनाया, मैं इसके बारे में ताज़ा उदाहरण दे करके चर्चा करना चाहता हूँ। जी। ये बिल्कुल किसान को मारने के लिए बनाया। हाँ जी, हाँ जी। इसका दुरुपयोग किस तरीके से हुआ? जी। कानून मार्च में यहाँ पे आया, लेकिन इसकी शुरुआत जनवरी 2020 से ही शुरुआत हो गई थी। जी। अभी सामने देख रहे होंगे, एक दीवार देख रहे होंगे, ये एक कंपनी जयपुर से आई, लालगंज नाम की कंपनी है। जी। इसने आकर के यहाँ पे ज़मीन लीज पर ली। जी। एक प्लांट लगाने के लिए 27 साल का इन्होंने पट्टा पर ज़मीन ली। सरकारी कानूनों को ताक पर रख करके इन्होंने आज तक पूरा 1 साल हो गया, लगभग 11 महीने हो चुके, लेकिन उन्होंने आज तक किसानों को कोई पैसा नहीं दिया है। मैं भी उनमें से एक किसान हूँ। मैंने भी यहाँ पर, ये ज़मीन आप खाली देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे, इधर भी देख रहे होंगे, पूरी ज़मीन खाली पड़ी है। आज तक एक भी पैसा नहीं आया। डायरेक्टर मयंक शर्मा से जब बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास 200 वकील हुआ करते हैं। हमने एसएसपी साहब को भी अवगत करा दिया। एसएसपी और प्रशासनिक अधिकारियों के बस की बात नहीं है कि एक कंपनी को डील कर ले, एक कंपनी को किस तरीके, क्योंकि उनके पास पैसा हुआ करता है। तो किसान की तो हैसियत औकात ही क्या है कि इनके साथ लड़ लेगी। जी। 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 और अब खाली करने की बात करते हैं कि ज़मीन हम 27 साल बाद, ये बिल्कुल
एक ऐसा कानून बना दिया है कि किसान का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, जड़ से ही किसान का। क्योंकि हमारे कागजों में जो लीड लिखी गई है वो 27 साल के, उसमें क्लियर रूप से सरकारी जो लीज लिखी गई है उन्होंने क्लियर रूप से दे रखा कि 4 महीने में पैसा यदि कंपनी वापसी नहीं देती है। प्रधानमंत्री तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी किसान की जो है जमीन जो है वो लीज पे जो है उसको कोई नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे नहीं है जिससे कि जो है किसी किसान को नुकसान। हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री को भ्रमित किया जा रहा है। देख लें, ये ताजा उदाहरण है। आज 28 जनवरी 2020 को जमीन लिखी गई लीज पर, एक कंपनी ने ली, लेकिन हमारे जैसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी कोई सुनने वाला शासन प्रशासन में कोई नहीं है जी। हमने FIR भी इनके नाम करा दी, लेकिन FIR आप जानते हैं कि पैसे वाले की FIR लिखी जा रही है आज की तारीख में जी। इनको पूरी तरीके से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री को बिल्कुल भ्रमित कर दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर दिया गया। अभी 3 दिन पहले उन्होंने किया। कौन कर रहा है ये बताएं थोड़ा सा, भ्रमित कौन कर रहा है? वो तो खुद प्रधानमंत्री जैसे हैं जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तो ये अपने बेस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको भ्रमित कर रहे हैं पैसे वाले लोग, अंबानी अडानी जैसे लोग। अच्छा, इस तरह की आपका कहना यह है कि अडानी अंबानी जैसे जो बिजनेसमैन लोग बिजनेसमैन वो उनको जो है भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित कर करके ये प्रधानमंत्री और योगी जी ने भी 3 दिन पहले कहा कि किसी के साथ में भी जमीन को लेकर के कोई भी 420 या दूसरी बात होगी तो उसको सजा मिलेगी। आप आकर के देख ले, मैं अल्ली गांव वाले में खड़ा हूं और ये 40 बीघे जमीन मेरी गई है, तो योगी जी तक ये बात पहुंचे तो यहाँ पर जांच करा ले कि ऐसा हुआ नहीं हुआ। ये तो शुरुआत ही इसका कानून का दुरुपयोग इन्होंने शुरू कर दिया है। कंपनी और एक किसान जी, कभी भी इसकी सारी जिम्मेदारी सुनवाई की SDM को दे दी है। SDM मैं पूछना चाहता हूं कि SDM साहब क्या सरकार से लड़ लेगा? एक बहुत बड़ी कंपनी से क्या लड़ लेगा? रात को आज मैं देख रहा हूं, मैं इसके सबूत दे सकता हूं, रातों रात ये कंपनी के जो लोग हैं, इसमें एक यहाँ पर राय नाम के हैं जिनको जिम्मेदारी इस प्लांट की दी गई है, मयंक शर्मा, विजय बहादुर राय, रातों रात अधिकारियों में नहीं, वो तो आपकी बात हुई होगी ना, तो वो तो जो आपका जमीन का अधिग्रहण का जो भी मामला होगा वो तो आपका है। जो हमारा जो मुद्दा है वो इसी चीज़ के लिए है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा और क्या कहना चाहते हैं आप? किसान आज बिल्कुल लुट चुका है जी, लुटा हुआ दिल्ली में बैठा है, और अति शीघ्र ही जी हम भी अभी दिल्ली में कूच करने वाले हैं, दिल्ली में कूच करेंगे जी जी, और अपनी बातों को रखेंगे। जो हमारे पास लीज वगैरह कागज वगैरह हम तैयार करा रहे थे जी, इसी चीज़ को लेकर के हम अपने किसान भाइयों को जी, इस क्षेत्र में, मुजफ्फराबाद क्षेत्र में आए थे कि सक्रिय करें और सच्चाई बताएं। इसके बाद हम चलते हैं, और ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई हमें सबूत ला करके दिखाओ कि किस किसान के साथ में दुरुपयोग हुआ है। अभी तो कानून बना नहीं और दुरुपयोग हो गया, इससे बड़ा हमारे पेड़ कटा दिए, नुकसान। चलते हैं, एक युवा भी हैं यहाँ पर जो है, थोड़ा सा उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या छोटी उम्र है और किस तरीके से वो काम। पहले आपका शुभ नाम क्या है? सोनू है जी मेरा नाम। सोनू जी, जो किसानों से संबंधित थोड़े से क्या कहना चाहेंगे आप? जो आजकल आंदोलन चल रहा है, क्या आप भी बता रहे हैं कि किसान हैं और बाग लगाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो योगी जी है ना, मोदी जी कोई काम अच्छा नहीं कर रहा। यानी कि क्यों काम, आपको किस रूप में वो काम अच्छा नहीं लग रहा है? देखो किसान 1 महीने से देखो कितने परेशान है दिल्ली में जी। दिल्ली बॉर्डर पे मैं दिल्ली गया था ना, अच्छा, वहाँ 1000 ट्रैक्टर लीक पड़ी। तो यानी कि जो उनके कितने परेशान है, उनकी समस्याओं का जो समाधान नहीं हो रहा है जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं कहना चाहता। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, समर इंडिया न्यूज़ चैनल से।